जय श्री श्याम। कैसे हैं श्याम प्रेमियों? आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्याम प्रेमियों, आज हम बात करेंगे खाटू जाएं तो हम वहाँ से ऐसी क्या 5 चीज़ लेके आएंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग सब लोग खाटू जा ही रहे हो, तो वहाँ से आप क्या ऐसी 5 चीज़ें आप लाओगे कि जो आपके घर में बरकत करेगी, आपके घर में धन्य धान्य बढ़ाएगी, आपकी किस्मत, सोई हुई किस्मत को जगा देगी। तो श्याम प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और श्याम बाबा का जयकारा लगाइए, जय श्री श्याम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। श्याम प्रेमियों, खाटू से ऐसी 5 चीज़ें क्या लाना है जो हमारी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। पहली है वहाँ का जल। जो श्याम बाबा को कोई त्योहार पड़ता है, जैसे अमावस्या हुआ, पूर्णिमा हुआ, एकादशी हुआ, तो बाबा जी को नहलाया जाता है, उनको शीश को नहलाते हैं, उनके शीश को। तो उसका जल वहाँ पे मिलता है, श्याम बाबा के धाम के बगल में ही मिलता है। आप किसी से भी वहाँ पूछेंगे कि श्याम जल कहाँ पे मिलता है, तो आपको कोई भी बता देगा कि श्याम जल कहाँ पे मिलता है। और निःशुल्क मिलता है, एक भी पैसा नहीं, एक भी रुपया नहीं लगता। अगर वहाँ पे कोई अब बेच रहे हैं, तो जो बेच रहे हैं उनसे मत लीजिएगा। जो एक भी रुपया अगर कोई आपको लेता है तो आप मत लीजिएगा, क्योंकि बाबा का श्याम जल निःशुल्क मिलता है, फ्री मिलता है। और वो जल लाके आप क्या करेंगे? श्याम प्रेमियों, वो जल इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर है, आप अपने घर में लाएंगे ना, तब से आप अपना चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तबीयत नहीं ठीक है, बीमार रहते हो, तो उसको आप, वो जल को आप पी सकते हो। जिसको संतान नहीं हो रही है, उनको आप पिला सकते हो। जो बच्चा बोल नहीं सकता, बोलने में, बात करने में लेट हो रहा है, चलने में लेट हो रहा है, आप उसे पिला सकते हो। कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई बहुत बीमार है, इतनी इतनी ताकतवर जल है श्याम बाबा का कि कैंसर भी मतलब ठीक हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज वही है, श्याम बाबा का जल है। श्याम प्रेमियों, श्याम जल पहला हो गया, श्याम जल। और दूसरा हुआ वहाँ की मिट्टी। वहाँ की मिट्टी इतनी पावन है कि आप अपने घर में लेके आइए। जहाँ श्याम भक्त चल कर जाते हैं रिंगत से खाटू, आप वहाँ से मिट्टी उठाइएगा। अगर आप लेके आ रहे हैं तो वहाँ से मिट्टी लेके आइए, आप अपने गमले में डालिए। और जो गमले में डालने के बाद, आपके बगीचे में डालने के बाद, उसमें जो फूल खिलेंगे, उसमें जो श्याम बाबा का आशीर्वाद होगा, आप आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। श्याम प्रेमी, आपकी पैसे की दिक्कत है, कर्ज बहुत है, कोई बीमार रहता है, पैसा आ रहा है, घर में टिक नहीं रहा है, आप इस मिट्टी से, आपकी मिट्टी लाने से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कोई कोई तो अपने मंदिर में इस मिट्टी को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। श्याम प्रेमियों, बहुत शक्तिशाली मिट्टी है वहाँ की। वहाँ तो एकादशी को तो कहते हैं कि अभी जो एकादशी आ रही है 27 तारीख की, फागुन की एकादशी, कहते हैं बाबा श्याम निकलते हैं भक्तों से मिलने के लिए, पूरा खाटू घूमते हैं, उनकी रथ यात्रा निकलती है। वहाँ की सोचो मिट्टी कितनी पावन होगी। तो श्याम प्रेमियों, अगर आप जाइए तो वहाँ की मिट्टी ज़रूर लेके आइए। और तीसरा है बाबा का निशान। बाबा का निशान अगर आप लेके जा सकते हो रिंगत से खाटू, वहाँ से ले लीजिए। अगर नहीं ले जा सकते हो तो आप खाटू मंदिर के पास जाके वहीं पे निशान ले लीजिए। और उसमें जो बाँस लगा होता है, वो बाँस अंदर नहीं जाने देते हैं। आप बाँस निकाल के बाहर ही मंदिर के बाहर रख दो और निशान लेके जाओ अंदर और बाबा को दिखाओ।
बाबा ये आपकी निशानी में लेके यहाँ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अब आप मेरे साथ रहना बाबा, मेरे दुःख तकलीफ़ में आप मेरे साथ रहना। श्याम बाबा का निशान लेके आइए और अपने घर के छत पर, बालकनी में उसे लगा दीजिए आप। फिर देखिए, जैसे कोई जादू किया रहता है, टोटका किया रहता है, काला जादू किया, भूत-प्रेत बोलते हैं ना, तंत्र विद्याएँ जो की होती हैं, सब ऐसे भाग जाएँगी, कोई घर में घुसने का नाम नहीं लेगा। सब ऐसे डरेंगे। कोई भी परेशानी होगी, आपके घर में घुसने से पहले बाबा खड़े रहेंगे वहाँ पे। हर काम में आपको तरक्की मिलेगी, हर काम में आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा, आपकी नौकरी में आप आगे बढ़ोगे, आपके बच्चे लायक निकलेंगे। तो श्याम प्रेमियों, तीसरा वहाँ से निशान लेके आइए, वो भी 3 बाण जिसमें बना रहता है ना, वो वाला लेके आइएगा। और चौथा है, वहाँ से मोर पंख और इत्र और गुलाब, श्याम प्रेमियों सब लोग लेके जाते हैं। वहाँ पे बाबा को खींच-खींच के फूल और इत्र, मोर पंख फेंकते हैं। आप बताओ, अगर आपको कोई गुलाब खींच के मार के फेंक के देगा, आप लोगे? नहीं लोगे ना। तो आप लोग कैसे करते हो कि आप बाबा को फेंक के क्यों मारते हैं सब लोग? फेंक के क्यों देते हैं? तो बाबा कैसे फिर बोलेंगे मेरी अर्ज़ी स्वीकार नहीं हुई, मेरी मन्नत स्वीकार नहीं हुई, बाबा मेरी सुनते नहीं। अरे प्रेम से आप दिखा के अपने घर लेके आओ, फेंक क्यों रहे हो? वहाँ पे पैर लगेगा, आप ऐसे उठा के फेंकोगे, फिर पैर लगेगा, पैर से कचड़े में जाएगा। अरे फूल लिए हो आप, इत्र लिए हो, किसी के पैर में लग सकता है, तो उसको तकलीफ़ होगी तो हाय कहाँ जाएगा? आपको ही लगेगा ना, जिसने फेंका है। मोर पंख आप लेके आइए, ये तीनों चीज़ें आप अपने घर में लेके आइए। मोर पंख को आप अपने मंदिर में, नहीं तो तिजोरी में आप रखिए। कहते हैं ये एक उपाय है, अगर मोर पंख और तिजोरी में इत्र दोनों अगर आप खाटू आते ही दिन भी मत देखो, कौन-सा दिन है, क्या है, कैसे है। अगर आप अपने तिजोरी में रख देते हैं, तो जहाँ आप रखते हैं पैसा बढ़ने लगता है, आपके अगर वहाँ पे जो भी चीज़ आप रखे हैं उसकी बढ़ोतरी होने लगती है। आप करके देखिए ये उपाय। ये श्याम बाबा का उपाय आप करके देखिए, एक इत्र की बॉटल और एक मोर पंख आप अपने जहाँ आप पैसा रखते हैं, जहाँ आप ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। आते ही आप रख दीजिए, उसकी स्थापना कर दीजिए। मोर पंख आप मंदिर में रख सकते हैं, इत्र आप घर में छिड़क सकते हैं, बाबा को इत्र लगा सकते हैं, अगर आपके घर में तस्वीर है, उनकी मूर्ति है, आप वो कर सकते हैं। और गुलाब तो आप लेके आइए, अपने मंदिर में रखिए, सूख जाएगा, उसको आप अपने गमले में डाल दीजिए। तब देखिए श्याम प्रेमियों, आपके घर में बहार ही बहार आ जाएगी, आपके सारे दुःख तकलीफ़ दूर हो जाएँगे। जब उस गमले में से फूल खिलेगा, आपका घर महकने लगेगा, हर परेशानियाँ दूर हो जाएँगी श्याम प्रेमियों। और पाँचवाँ तो अद्भुत चीज़ है, जिसे आप लेके आएँगे ना, तो आपकी रोम-रोम महकने लगेगा। श्याम प्रेमियों, 5वां है श्याम बाबा का नाम। श्याम बाबा का नाम आप वहाँ से लेके आइए। अपने अंतरात्मा में बैठा लीजिए श्याम बाबा का नाम। आप जिससे मिलिए, जय श्री श्याम बोलिए। सुबह उठिए, जय श्री श्याम बोलिए। शाम को सोइए, जय श्री श्याम बोलिए। अपने बच्चों को जय श्री श्याम बोलना सिखाइए। आप बाहर जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कोई तकलीफ़ आ रहा है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। फिर देखिए श्याम बाबा का चमत्कार। कैसे आपके साथ आप बोलते हैं ना मेरे साथ चमत्कार नहीं होता, मेरा मन्नत पूरा नहीं होता, फिर देखिए आपकी मन्नत कैसे पूरी होती है, कैसे आपके साथ चमत्कार होता है श्याम प्रभु। ये अनुभव करने वाली बात है। आपके साथ जब होगा ना,
तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सब महसूस करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। श्याम बाबा को तो कलयुग का देवता कहा गया है। अगर आप उन्हें दिल से पुकारेंगे, आपके साथ-साथ वो रहते हैं। आप जहाँ बैठते हो, जहाँ उड़ते हो, आप जहाँ रहते हो, बाबा आपके साथ-साथ रहते हैं। श्याम प्रेमियों वहाँ जा रहे हैं। अब ये सब सारी चीज़ें लेके आइए, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है, क्या चमत्कार होता है। आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, आप अगर नहीं कुछ हुआ ना चमत्कार, तो आप हमें कमेंट में पूछिए। आप कहना कि हाँ, नहीं हुआ दीदी चमत्कार। मैं बैठी हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं चैनल बंद कर दूँगी, अगर आपके साथ कुछ चमत्कार नहीं हुआ। बस मगर भाव होना चाहिए। भाव नहीं होगा, जहाँ भाव नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो भाव तो बहुत ज़रूरी है। आपको विश्वास, पूरा अटूट विश्वास होना चाहिए। जैसे हम प्रेम कर लेते हैं ना, किसी लड़के से प्रेम करते हैं, किसी लड़की से प्रेम करते हैं, एक बार बाबा से प्रेम करके देखिए आप। आप एक बार अपने पापा से, मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आपके आँखों से बस आँसू गिरेगा और कुछ बोल ही नहीं पाओगे आप। प्रेम का क्या मतलब होता है, आप जब बाबा से आप जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रेम का असली मतलब क्या होता है। मुझे भी नहीं मालूम था। अब मगर अब महसूस कर रही हूँ कि हाँ, प्रेम क्या होता है। श्याम प्रेमियों, श्याम से जुड़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पागल हो गई हूँ। मैं खाटू जाने वाली हूँ मेले में, एकादशी पे। अगर हो सकेगा तो मैं लाइव करूँगी, वीडियो भी डालूँगी, आप लोग को दर्शन करवाऊँगी श्याम बाबा का। जो नहीं पहुँच पाए हैं तो आप दुःख मत करना, बाबा सबको बुलाएँगे, सबको अपना दर्शन देंगे। किसी को देर देते हैं, किसी को जल्दी बुला देते हैं, अपना-अपना कर्म होता है। अब शायद हमसे ही कुछ गलती हुई, मैं भी बहुत तड़पी हूँ बाबा का दर्शन करने के लिए। मैं जाऊँगी, वहाँ पर वीडियो बना के डालूँगी। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री श्याम।